जादुई नाव की कहानी। अक्सर वह नाव नजर आ जाया करती है। वह जादू की नाव किसी पर भी अपना असर दिखा सकती है। अगर कोई इसमें बैठ जाता है तो वह जादुई नाव अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन ऐसा दिन में कभी भी नहीं होता है। यह जादुई नाव का असर रात में ही नजर आता है। इस बात को कोई नहीं जानता था क्योंकि कोई भी उस गांव में रात के समय में सफ़र नहीं करता था। नाव का प्रयोग दिन के समय में ही किया जाता था और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए ऐसा किया जाता था। उस नाव को कोई भी चला सकता था। इस बात पर कोई पाबंदी नहीं थी कि वह नाव किसी की है। उसी गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। वह अपने नाम जैसा ही प्रतीत होता था। भोला सबकी मदद करने वाला, सबका भला चाहने वाला था। लेकिन भोला के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि वह घमंड कर सके, क्योंकि भोला बहुत ही साधारण आदमी था। वह सभी की मदद किया करता था। उसके पास ज़्यादा धन भी नहीं था। वह अपनी परेशानियों से गुजर रहा था, लेकिन उसके परेशानियां कम नहीं हो रही थी। भोला इस बात को जानता था कि जो होगा वह अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके पास धन नहीं है। मगर उसका यही मानना था कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, मदद करने से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। भोला की माँ ने कहा कि घर में सामान खत्म हो रहा है, इसलिए तुम्हें सामान लेने के लिए चले जाना चाहिए। लेकिन भोला की माँ ने यह भी कहा कि इतना ही सामान लाना ही जीतने की हमें ज़रूरत है। तुम जानते हो कि हमारे पास ज़्यादा धन नहीं है। भोला कहने लगा कि भोला आप चिंता ना करें, मैं उतना ही सामान लाऊंगा जितने की हमें ज़रूरत है। भोला सामान लेने के लिए चला गया। भोला इस बात को जानता था कि उस सामान को लाने के लिए उसे दूसरे नगर में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे नदी पार करनी पड़ती है और वह नाव ही सबकी मदद कर सकती है। भोला नाव में बैठा और दूसरी ओर जाने लगा है। जब नाव दूसरी ओर पहुंच गई तो भोला उतरकर बाजार की ओर निकल गए। भोला, जैसा कि वह अपने नाम से ही बहुत भोला था, वे सबकी मदद करने के लिए यह भी भूल गया कि उसे सामान लेकर समय से अपने गांव पहुंच जाना था। वह सबकी मदद कर रहा था। जिस व्यक्ति को बहुत ही जल्दी थी सामान लेने की, वह उसे सामान लेने के लिए आगे बढ़ा रहा था। इसी तरह भोले को सामान लेने में काफ़ी समय लग गया, जिसकी वजह से रात हो गई और वह रात के समय अपने गाँव वापस आ रहा था। भोला जानता था कि आज उसे देर हो गई है, लेकिन क्या कर सकता है, वह सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, जिसकी वजह से उसे देर हो गई थी। नदी किनारे पास पहुंचा और नाव को अपने पास लेकर आया। जब भोला नाव में बैठा तो वह साधारण लग रही थी। उसने अपना सामान रखा और दूसरी ओर जाने लगा। नाव अभी थोड़ी ही दूरी पर पहुंची थी कि नाव सोने में बदल गई। भोला यह समझ नहीं पा रहा था कि नाव सोने की कैसे हो गई है। लगता है यह जादू ही नाव है। उसके बाद भोला के पास रखा हुआ सारा सामान भी सोने में बदल गया। भोला सब कुछ देखकर डर गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। रात के समय में ही जादू नाव अपना असर दिखा दी थी, जिससे कि भोला को सब कुछ नजर आ गया। भोला किनारे पर पहुंच चुका था और जैसे ही उसने अपना सामान उठाया तो सोने का ही लग रहा था और सोने में बदल गया था। नाव दोबारा से साधारण बन चुकी थी और वह साधारण ही नजर आ रही थी। भोले के पास रखा हुआ सारा सामान सोने में बदल गया था। वह अपने घर पर जल्दी जल्दी जा रहा था, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ था जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। सब कुछ देखकर डर भी गया था। वह घर पहुंचा और अपनी माँ को सब कुछ दिखाया। माँ ने पूछा कि यह सोने जैसी चीजें कहाँ से लेकर आए हो। भोला ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि वह जब नाव में बैठा तो सारा सामान ही सोने का बदल गया। भोले की माँ ने कहा कि लगता है भगवान हम पर प्रसन्न हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आशीर्वाद के रूप में हमें सोना दिया है। भोला के पास धन की कोई कमी नहीं थी। भोला धनवान हो गया था। उसके बाद भोला उस नाव से बहुत बार सफ़र किया, लेकिन वह नाव साधारण ही नजर आई, क्योंकि वह रात का समय था। भोला इस बात को नहीं जानता था कि रात के समय में ही नाव जादुई बन जाती है। वह तो यही सोचा करता था कि उस दिन भगवान का आशीर्वाद होगा, जिसकी वजह से हमें धन प्राप्त हो गया है। इस तरह उस जादू नाव के बारे में कभी पता नहीं चला और भोला भी इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। मगर जब भी भोला उस नाव में बैठता था उसे डर जरूर लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं यह फिर से अपना जादू न देखा दे। वह नाव से डरने भी लगा था। उसके बाद जब भी दूसरी ओर जाता था तो जब ही जाता था जब कोई उधर जाता था। जादुई नाव की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं।